ये 3.1 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कुछ सवाल हैं जिसमें अपने को ये बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समांतर है, संगत है या असंगत है, या इनके कितने हल हैं, ऐसा बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a1 b1 c1 का मान बताना पड़ेगा। a1 b1 c1 का मान, अब a1 का मतलब है x का गुणांक। समीकरण ऐसी होती है ax प्लस by प्लस c बराबर, तो पहली समीकरण है तो पहला हो जाएगा a1 b1 और c1। ठीक है, ये इसने 5 इधर लिख रखा है राइट साइड में, आप इस साइड ले आओ -5, इस 7 को भी इधर ले आओ -7, तो बराबर क्या बचेगा। अब अगर हम तुलना करेंगे पहली समीकरण से a b और c का मान, इससे तुलना करो तो a1 का मान कितना है, 1 तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहली समीकरण, और b1 का मान कितना है 2 और c1 का मान -5। अब दूसरी समीकरण से भी यही लिखेंगे a b c के मान, तो दूसरी समीकरण है इसलिए क्या लिखेंगे a2, और a2 का मान कितना है 2। इसी तरीके से b2 का मान और c2 का मान। अब इसमें करके देखना होता है a1 बटा a2 का मान कितना है, b1 बटा b2 का मान कितना है, ये देखना होता है। तो a1 बटा a2 कितना है 3 बटा, और b1 बटा b2 कितना है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a1 बटा a2 अगर बराबर ना आए b1 बटा b2 के, तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी, और इनको संगत रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में कितनी जगह प्रतिच्छेद होती है, एक ही जगह, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा इसका, तो इस तरीके से ये सवाल करना है। मतलब हर सवाल में पहले a b c के मान ढूंढने दोनों समीकरण के अंदर। अब पहली समीकरण में ढूंढो तो a b c को नाम दे देना a1 b1 c1, और दूसरी समीकरण में ढूंढो तब a2 b2 और c2, फिर a1 बटा a2 करो, b1 बटा b2 करो, c1 बटा c2 करो, फिर 3 अलग अलग कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पहली कंडीशन लगी। अब दूसरे सवाल में देखो, ये जो वैसे तीसरा सवाल है, इसमें a1 का मान कितना है 3 बटा 2, b1 का मान और c1 का मान, ये 7 इधर ले आओ तो बराबर में क्या होगा 0, 14 इधर लाएंगे तो बराबर है 0। तो c1 का मान कितना आया। अब a2 b2 c2 दूसरी समीकरण में मिलेंगे, तो a2 का मान बोलो 9, b2 का मान और c2 का मान। अब बोलो a1 बटा a2 3 बटा 2, और इसके बटे में क्या लिखना है 9 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, इसको पलट के ऊपर ले आओ। ऊपर कौन है 3 बटा 2, पलटेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा 1 बटा, तो 3 एकम 3, 3 तिया, तो 1 बटा कितना आ गया 6। अब b1 बटा b2 करते हैं, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है, b1 का मान नहीं दिख रहा आपको, और b2 का मान है -10 के नीचे क्या मान सकते हैं, पलट दो इसको भी, तो 5 बटा 3 तो पड़ा ही है, पलटेंगे तो कितना होगा 1 बटा, काटो 5 दुआ 10, तो नीचे माइनस भी है, तो कितना आ गया -1 बटा 6। क्या ये बराबर है, तो यही शर्त वापस लग गई, ये बराबर नहीं है। इसी तरीके से इसमें और देखते हैं, चलो इसमें सीधा लिख दूं क्या a1 बटा a2, बोलो a1 का मान, a2 का मान, पलटो दो, 2 के नीचे 1 है, पलटो, तो 4 बटा 3 गुणा 1 बटा 2 दुआ कितना आ गया 2 बटा 3 आ गया। अब b1 बटा b2 करते हैं, b1 बटा b2 बोलो 2 बटा, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। अब तीसरा और देखना पड़ेगा c1 बटा c2, ये कितना है 8 बटा 4 से कट रहा है ना, 4 एकम 4 दुआ 8 और 4 तिया 12, 2 बटा 3, ये भी 2 बटा 3, तीनों बराबर आ गए। यानी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा, जब तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, और इन्हें क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं,
और क्या ये आपस में एक जगह कटती है? एक जगह क्यों, ये तो बहुत जगह कटती है। तो बहुत जगह कटती है तो इसके अनेक हल होंगे। कितनी हल होंगे? अनेक का मतलब अनेक भी कितने, बहुत सारे, अनंत। तो आप कहोगे अपरिमित रूप से अनेक हल। संगत है क्या असंगत है? अरे कोई बिंदु ऐसा है क्या जहां से दोनों गुजर रही है? मैं कह रहा हूं कोई ऐसा बिंदु है क्या जहां से दोनों रेखाएं गुजर रही है ना? ऐसे बहुत सारे बिंदु है। तो ये रेखाएं भी क्या है? संगत। असंगत केवल ये रेखाएं होती है समांतर। ये क्यों होती है असंगत? क्योंकि इन दोनों का रास्ता अलग अलग है, दोनों सेम रास्ते से नहीं जा रही। जैसे रेलगाड़ियां की पटरियां होती है ना, वो असंगत होती है। क्या होती है? जैसे इस ये जो मान लो बोर्ड है, इसकी ये भुजा और ये भुजा असंगत है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। अगर दोनों को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो आगे जाए कट जाएगी ना, कटते ही वो क्या हो जाएगी? संगत हो जाएगी। समझ में आ गई बात? मतलब दूर दूर रहनी चाहिए, अगर दूर दूर रहेगी तो असंगत है, ठीक है। और जो रेखाएं जितनी जगह आपस में मिलती है उतने ही हल होते हैं। ये रेखाएं आपस में कभी मिलेगी क्या? तो इसका कोई हल नहीं होता। इसकी शर्त कौन सी होती है पता है आपको? समांतर की शर्त। तीन बार बता दिया आपको, चौथी बार पांचवीं बार आप सिलेबस करो, समांतर की शर्त नहीं याद है? क्या शर्त है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा। अगर ये आती तो ये समांतर की शर्त होती, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने को ये चेक करना है चौथे के तीसरे सवाल में कि ये संगत है या असंगत। और यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। अगर असंगत होती तो हल क्यों नहीं करवा रहा है? ये असंगत होती तो रेखाएं क्या निकलती? समांतर। उसका कोई हल आता ही नहीं तो पूछेगा क्यों? तो इसलिए पहले ये चेक करें कि संगत है कि असंगत है। तो बताओ A1 का मान कितना है? कितना है? और B1 का मान 1, C1 का मान, इसी तरह से फिर A2 का मान बताओ कितना है? 4, B2 का मान, C2 का मान। चलो अब A1 बटा A2 करते हैं, क्योंकि A1 बटा A2 2 बटा 4, A1 बटा A2 इतना ही होगा। कितना है? 2 में किसका भाग जा रहा है? 2 में 2 का भी, और 4 में भी 2 का, दोनों में 2 का भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 दुआ। इसी तरह से B1 बटा B2 बोलो कितना आएगा? 1 बटा -2। क्या दोनों बराबर है क्या बराबर? बताओ। यानी यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा। इसके मतलब रेखाएं कौन सी आएंगी? प्रतिच्छेदी। कौन सी आएंगी? और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे कटती है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? संगत रेखाएं। समझ में आ रही है बात? तो ये संगत है, इसलिए इनका हमें ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है? और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है एक समीकरण से पहले क्या बनानी पड़ती है? एक टेबल बनानी पड़ती है। तो पहले ये समीकरण लेते हैं पहली, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं पहली समीकरण ले रहा हूँ। तो पहली समीकरण से आप पहले या तो y का मान निकालोगे या x का, दोनों में से एक चर का। तो यहाँ से काम कर लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर बोलो क्या आएगा? y का मान निकालने का मतलब है y के बराबर में सारा सामान ले आओ, उसे बोलते हैं y का मान निकालना। तो बोलो क्या लिखूं? माइनस से इधर आएगा प्लस का, और माइनस का। अब टेबल बनानी शुरू करते हैं। टेबल में कम से कम 4-5 मान आपको रखने ही रखने हैं। 4-5 मान रखने हैं कम से कम। तो सबसे पहले तो लिख दो x बराबर 0 पर। देखो एक तो x बराबर 0 और एक y बराबर 0, ये दो जरूर ले लिया करो, ठीक है ना? थोड़ा सवाल आसान लगेगा। तो बोलो x की जगह 0 रखो यहाँ पे। तो y बराबर कितना आएगा? 6 - 2 इंटू x की जगह 0। कितना बचा? ये कितना बचा y बराबर? तो y वाले खाने में तो लिखो 6, x वाले खाने में 0। अब x बराबर क्या ले लें? 1, x बराबर 1 पर बोलो y बराबर 6 - 2 इंटू 1 कितना हो गया?
तो y का मान 4, x का मान 1, y का 2, x का 2, 2 दूआ 6 में से 4 गए। अगर 3 कर दें x का तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 0। टेबल तैयार है। अब दूसरी समीकरण, ये रही दूसरी समीकरण। इससे बोलो पहले x का मान निकालें कि y का। इस समीकरण के अंदर पहले 2 का भाग लग रहा है, लगा दो। 2 का नहीं लग रहा भाग, क्या आएगा? अब बोलो किसका मान निकालें? y का। ध्यान से निकालना y का। तो बोलो क्या लिखूं? पहले तो यहाँ पे माइनस y है, क्या है यहाँ पे? पहले मैं ये समीकरण लिख देता हूँ दोबारा। 2x माइनस y माइनस 2 बराबर, हाँ बोलो कैसे लिखूं y का मान? यहाँ पहले माइनस y है, आपको y के बराबर में चाहिए, तो ये माइनस y इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? तो बोलो y बराबर क्या बचेगा? 2x माइनस है, ये निकल गया y का मान। अगर ये दोनों आप इधर ले जाओ तो ले जाओ भले, -2 इधर जाएगा, किसका होगा? 2x इधर जाएगा तो फिर वो माइनस y के बराबर बचेगा। फिर प्लस y कैसे करोगे? माइनस y से प्लस y कैसे करते हैं? नहीं पता। -1 का गुणा कर देना, क्या कर देना? या माइनस y इधर ले जाना, वो सारे इधर ले आना, एक ही बात है वो तो। इससे सबसे बढ़िया यही है, -y इधर ले जाओ, किसका हो गया? ये आपकी सारणी आ गई। किसका मान निकाला है हमने? अब सारणी बनाते हैं दूसरी। वही 3 4 मान लेने हैं, x y। अब मान किसका रखना है बोलो? इस साइड x है, सबसे पहले 0 रख दो। x वाले कॉलम में क्या रख दो? यहाँ 0 करोगे तो क्या बचेगा? कितना बचेगा? अब x का मान 1 लिखो यहाँ पे, 1, 2 1 कम, 2 में से 2 गया। x का मान 2 रख दो, 2 दूआ 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। 3 मान बहुत है, आप एक और लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बनाना है अपने को? ग्राफ पे x के मान अधिकतम 3 तक और y के मान अधिकतम कहाँ तक है? 6 तक है। चलो ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाओगे, आपको ग्राफ वाले पेज पे बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। कहाँ पे बनाओगे आप लोग? ये हो गया आपका x अक्ष, 1 2 3 4 5 6 7, ये x अक्ष है। और इधर है y पे मान लिख देते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये कौन सा बिंदु होता है? कोई बात नहीं। ये कौन सा बिंदु होता है? ये कौन सा बिंदु होता है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? पहला बिंदु है 0 6, x का 0 y का 6, 0 6। कहाँ है 0? ये रहा। कहाँ है 6? ये रहा। ये बिंदु है, इसका नाम दे दो 0 6। दूसरा 1 4, नाम देते रहना साथ में। x का 1 y का 4, इसका नाम दे दो b 1 4। तीसरा 2 2 2 2, यहाँ आएगा तीसरा 2 2, इसको नाम क्या दे दो? c। d क्या है? 3 0, ये रहा 3 0, ये है ना 3, x का 3 y का 0, ये है d 3 0। सबको मिला दो, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब दूसरी रेखा, पहले इसके ऊपर इसका नाम लिखो। क्या नाम है इसका? ये कौन से ग्राफ था? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यानी रेखा नंबर 1 थी ये। अब 2 नंबर बनाओ। 0 माइनस 2, x का 0 यहाँ होता है, y का -2 कहाँ है? नीचे। इसको नाम दे दो p 0 माइनस 2। दूसरा 1 0, ये कहाँ है? x का 1 y का 0, इसको नाम दे दो q 1 0। फिर है 2 2 2 2, तो यही है, तो मिला दो। ये इस तरीके, थोड़ा सा सीधी नहीं बनी मेरे से क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास। तो इस तरीके से ये आपकी दूसरी रेखा तैयार है। इसके ऊपर इसका नाम लिखो। नाम का मतलब समीकरण। 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। पैमाना क्या लिखोगे बताओ? पैमाना, ये जो अंतराल होता है ना, ये 1-1 सेमी का होता है। कितना होता है? तो 1-1 सेमी गैप पे कितने कितने का अंतर है? ये हर 1 सेमी बाद में 1 बढ़ रहा है, तो 1 सेमी बराबर कितनी इकाई है? 1 इकाई है। अब इनका हल क्या होता है? जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है ना, वो हल होता है।
तो ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है, यानी यही इसका क्या है, हल है। तो हल क्या आएगा, x बराबर 2 और y बराबर, चेक कैसे करोगे ये हल सही है कि गलत है। ये x का मान जो 2 है दोनों समीकरण में रख के देख लो। पहली समीकरण क्या थी बोलना, 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस, इसमें रख के देखो 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर। x की जगह 2 तो 2 गुणा 2, y की जगह 2 माइनस 6 बराबर 2 2 4 2 6 माइनस 6 कितना आ गया, और राइट साइड में भी कितना था 0। तो इसका मतलब आपका ये उत्तर सही है। तो इस तरह का सवाल आपके पेपर में आएगा जो कि 3 या 4 नंबर का आएगा। बाकी तो देखो ब्लूप्रिंट आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। अगला सवाल, पांचवा सवाल ये कह रहा है एक आयताकार बाग है। क्या है, जैसे ये बोर्ड है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा एक बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है, लंबाई ज़्यादा है, और हमेशा लंबाई ज़्यादा होती है, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई कितनी ज़्यादा है चौड़ाई से, तो पहले क्या मानने अपने, चौड़ाई अपने सीधी मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं चौड़ाई x है, चौड़ाई x है, और लंबाई क्या मान लेते हैं y। ये मीटर में है, किस में है ये, लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई x मान लेते हैं और लंबाई y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लंबाई जो है चौड़ाई के बराबर कब होगी बताओ, जब चौड़ाई में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। दूसरी बात इसने क्या बोली है, देखो लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है तो बराबर कब होंगे, जब हम चौड़ाई में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। और चौड़ाई क्या मानी हमने यहाँ पे, तो चौड़ाई में 4 जोड़ दिया, वो किसके बराबर हो गई, y के बराबर हो गई। अब इसने ये कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 है। देखो आयताकार बाग है, इसकी चौड़ाई ली हमने x, कितनी ली है x, और लंबाई कितनी ली है, ये लंबाई y है और ये चौड़ाई x। इसका आधा परिमाप है। आधा परिमाप कितना होगा बता सकते हो, चलो आपके तो आंखें होंगी, दिख नहीं रहा फिर भी आपको, अरे आधा परिमाप इतना ही होता होगा। परिमाप का मतलब समझते हो क्या आप, क्या नहीं समझते, अरे परिमाप का मतलब समझता है क्या, वो तो कौन जाने, परिमाप नहीं जानता तो क्या होता है, 10वीं क्लास में कैसे हो गया फिर। अरे परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप है, आपको वर्त में पढ़ाया है, हर बार कोई सवाल आता है उसमें बताते हैं, फिर भी नहीं पता, कमाल के बंदे हो। परिमाप होता है चारों तरफ की माप, क्या होती है। अब इसमें आधा परिमाप बोला है तो आधे का मतलब आधा छोड़ दो, इतना, ये इतना कितना हो गया, अर्ध परिमाप। तो क्या लिखोगे बोलो जोड़ के, x प्लस में ये आधा परिमाप कितना है 36 है। और वैसे आपको पता है आयत के परिमाप का आपको एक सूत्र भी बताया हुआ है। क्या बताया, आयत का परिमाप का 2 गुना लंबाई प्लस में, आपको पता नहीं टाइम पे याद क्यों नहीं आता है, कभी याद नहीं आता आपके। तो ये 2 समीकरण, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, क्या करना है, नोट्स में बिठा दें। तो क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हालांकि इसने विधि का नाम नहीं दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे आलेखीय विधि लगा सकते हो, मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देता हूँ। ये y का मान आप इस समीकरण में रख दो। हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, ये आगे वाले चैप्टर में है 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि। y का मान इसमें रख दो, तो रख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, x का x प्लस y की जगह क्या लिखोगे, y का मान यहाँ कितना है, तो y की जगह लिख दो x प्लस 4 बराबर में कितना हो गया, x और x 2x प्लस 4 बराबर में 36। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, 36 माइनस 4 32। तो x बराबर कितना हो गया 16। तो x का मान 16, तो y का कितना होगा, x का मान 16, x चौड़ाई है, लंबाई ज़्यादा है 4 है, तो x का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो y बराबर x की जगह 16 प्लस 4 कितना हो गया y का मान, तो y का मान आपका हो चुका है 20 मीटर, यानी ये थी 20 और ये थी 16, तो आधा परिमाप कितना हो गया, कितना हो गया, ये 36 हो गया। समझ में आ गई बात ये, तो इस तरीके से करना है। छठा सवाल, छठे सवाल में एक समीकरण दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0।
ये समीकरण तो अपने को दी है। अब एक समीकरण हमें अपनी तरफ से लिखनी है, अपनी तरफ से लिखनी है, और वो समीकरण ऐसी होनी चाहिए कि वो समीकरण और ये समीकरण दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। अब एक बात सोचो, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तब कौन सी शर्त लगती है? ये शर्त लगती है a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा। तो आप ऐसी समीकरण लिख दो कि उसका a1 बटा a2 करें तो वो b1 बटा b2 के बराबर ना आए, बस बराबर नहीं आना चाहिए। तो बोलो क्या लिखूं? 3x प्लस, अब देखो इसका अनुपात 2/3 हो गया, तो आगे वाले का 2/3 नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग होना चाहिए, बाकी से कुछ भी आए। तो क्या लिखें बोलो? 4 लिख दें, 4y माइनस 10 बराबर 0। अब बताओ a1 बटा a2 कितना आएगा और b1 बटा b2 कितना आएगा? क्या बराबर है? ये शर्त लग गई, बस ये समीकरण लिख दो। अब जरूरी है क्या आपको उत्तर यही मिलेगा किताब में? हम अपनी तरफ से कोई सी भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं क्या? ये 2x प्लस 3y है, मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब बताओ, अब बोलो a1 बटा a2 कितना है? 2/1 2, 3/1 3, क्या बराबर है? तो ये समीकरण भी हो सकती है। अब ऐसे बनाओ कि समांतर आए। समांतर में क्या होता है? पहले दोनों बराबर होते हैं और आखिरी बराबर नहीं होते, यानी ये शर्त लगनी चाहिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा। अब बोलो a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कर देते हैं 4x प्लस में 6y। अब देखो a1 बटा a2 2/4 कितना हो गया, और 3/6 भी कितना हो गया? अगला बराबर नहीं होना चाहिए, तो अगला -7 बराबर 0 लिख दो। अब c1 बटा c2 कितना आएगा? पहले वाले दोनों बराबर है क्या? देखना दोबारा, तो ये शर्त लग गई। और संपाती में क्या करना पड़ेगा? सारे बराबर। तो एक काम करो, इसको या तो 2 का गुणा करके लिख दो या 3 का गुणा करके लिख दो, मतलब यही दोबारा लिखनी है। तो दुगुना कर रहा हूं मैं, बोलो क्या लिखूं? 4x 6y माइनस 16 बराबर 0। और वो समीकरण क्या थी पहले वाली? 2x प्लस 3y माइनस में, अब इस समीकरण में a1 बटा a2 कितना आएगा? 1/2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 भी -8 बटा -16 कितना होगा? 8/16 यानी 1/2 होगा। तो सब हर जगह 1/2 1/2 यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सारा बराबर है। और ऐसा कब होता है? जब रेखाएं क्या हो? संपाती हो। तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग उत्तर लिखने हैं, ठीक है। 3.1 आखिरी सवाल, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। 2 समीकरण दिए, इनको किस विधि से हल करनी है? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाने के लिए पहले x या y में से किसी एक का मान निकालना पड़ता है। चलो इससे शुरू करते हैं। बोलो x का निकालेंगे, y का? x का, तो बोलो x बराबर -y, इधर आएगा तो y और है -1। टेबल बनाओ फटाफट, x y। हाँ बोलो मान किसका लिखोगे? इस साइड कौन है? लिखना शुरू करो। y वाले कानने में 0, बोलो y का मान 2 रख दो। y का मान यहाँ 2 करेंगे तो कितना होगा? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 किसका मान आएगा? y का 3 रख दो। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 किसका मान आया? x का। 4 रख दो, बन गई टेबल। दूसरी समीकरण बोलो, x का मान निकालोगे कि y का? चलो y का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? पहले मैं ये समीकरण लिख रहा हूं दोबारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हाँ मान y का निकालना है ना, 2y को यहीं पकड़ के रखो, ये सारा मैटर इधर भेज दो। 2y तो पड़ा है, बोलो बराबर में, पहले 12 जाएगा इधर, 12 इधर आ गया, और अभी y का नहीं आया है, 2y का आया है, तो y का बोलो 12 माइनस 3x बटा, अब टेबल बनानी शुरू करते हैं। मान वही 3-4 मान तो कम से कम आपको लेने ही पड़ेंगे। तो x और y, इस साइड कौन है? इस साइड कौन है? चलो x का मान सबसे पहले क्या कर देते हैं? 0। x की जगह 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो तो बोलो y बराबर, x बराबर 0 कर रहे हैं, तो 12 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 0 बटा 2, ये कितना हो गया? क्या बचा? 12/2 कितना बचा?
तो y का मान क्या लिखना है यहाँ पे 6। और बोलो x बराबर क्या कर दें 1 करोगे तो 12 में से 3 गया 9/2 4.5 आ जाएगा। पॉइंट से बचने की कोशिश करो, आ जाए तो कोई बात नहीं है, बचने की कोशिश करो। x का मान 2 कर देते हैं, x बराबर क्या कर देते हैं 2। तो बोलो y बराबर 12 माइनस 3 गुणा x का मान 2/2 कितना हुआ है 3 दुआ 12 माइनस 6 6/2 कितना आ गया। तो y का मान 3 आया, x का कितना रखा था, अब x का 3 रख दो या 4 रख दो, x का 4 रख दो। बोलो कितना होगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 3 चौके 12, 12 माइनस 12 0 में 2 का भाग 0, 3 बहुत है। चलो ग्राफ बना लेते हैं। x पे मान अधिकतम 3 तक है 4 तक है, तो 1 2 3 4। y x पर माइनस में है क्या कोई एक आधा, -1 है, चलो कोई बात नहीं, ये रहा। y पर अधिकतम है 6 तक है, तो 1 2 3 उसके बाद 4 फिर 5 फिर 6। पैमाना लिख लोगे, बिंदु दर्शाओ फटाफट। 0 6 x का 0 y का 6, ये रहा। a के निर्देशांक लिखो 0 6, b के 2 3, x का 2 और y का कितना रहा, x का 2 और y पर 3, ये रहा इसके सिद्ध में। तो ये है b आपका 2 3। c और कौन सा है 4 0, कहाँ है 4 0, x पर 4 y पर 0, ये रहा c 4 0। इन सबको मिला दो, सारे एक सिद्ध में आएंगे। कोई अगर एक आधा एक सिद्ध में ना आए तो समझ लेना वो बिंदु गलत है। मान लो ये बिंदु यहाँ आ जाता तो इसका मतलब ये क्या था, गलत था। चेक कर लेना दोबारा। अगला ये कौन सी रेखा थी रे, तुम बोलते क्यों नहीं, ये कौन सी रेखा थी आपको पता नहीं है, ये नहीं थी क्या x माइनस वाई प्लस 1, पहले ग्राफ इसका नहीं था क्या, पहले ये बनाई है हमने, ये बना ली तो कोई बात नहीं। 3x प्लस 2y माइनस 12 है ये, 3x प्लस 2y माइनस कितनी है 12। इसका और बनाओ, पहला x का बिंदु कौन सा है -1 0, कहाँ है -1 0, x का -1 y का 0, ये मान लेते हैं p -1 0। दूसरा कौन सा है 1 2, x का 1 और y का 2, ये रहा, ये मान लेते हैं b 1 2। c कौन सा है 2 3, ये रहा 2 3। तो इस तरह से मिला दो, ये ऐसे बनेगी। कहाँ कट रही है दोनों रेखाएं, कहाँ पे कट रही है 2/3 पर कट रही है, 2 3 पर है। तो x बराबर कितना उत्तर है 2 और y बराबर, ये तो हो गया हल। इसने आगे क्या कहा था, ये कह रहे x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किताब में पढ़ो पहले तो। क्या लिखा है इसने, x अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज। x अक्ष दिख रहा है क्या आपको, कहाँ है x अक्ष, ये रहा। और बाकी वो दोनों रेखाएं कौन सी है जो हमने बनाई थी, एक तो ये रही और एक ये रही। इनसे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, तीनों से। इस रेखा और इस x अक्ष से त्रिभुज बन रहा है ना। ये कह रहा है इसके शीर्षों के निर्देशांक, इसका क्या निर्देशांक है तीनों शीर्षों के, एक का तो -1 0 है, दूसरे का और तीसरे का, और इसे ये कह रहा है ऐसे छायांकित और करना है, ऐसे पेंसिल से कर दोगे छायांकित। तो ये आपका सवाल है, ठीक है।